आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति से जुड़े हुए क्वेश्चंस के बारे में। जो नंबर सिस्टम की मैंने लास्ट वीडियो बताई थी उसमें मैंने आपको 7 क्वेश्चन बताए थे और 7 के 7 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। और 7 के 7 क्वेश्चन हमने ट्रिक मेथड से सॉल्व किए थे जो 2-3 सेकंड में आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। और आज की इस वीडियो में भी मैं आपको नंबर सिस्टम के ही मोस्ट इंपोर्टेंट 8 क्वेश्चन बताऊंगा। 8 के 8 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। और इनको सॉल्व करने के लिए भी हम आसान ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे कि 2 या 3 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है गाइस। और आने वाले टाइम में जब मैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो और भी लेकर आऊंगा आने वाले टाइम में, और उन सभी में हम ऐसी ही ट्रिकों का इस्तेमाल करेंगे कि कोई भी क्वेश्चन 2, 3, 4 या मैक्सिमम 5-6 सेकंड के अंदर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो सके। कोई भी हम लॉन्ग मेथड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर लॉन्ग मेथड भी होगा तो उसे भी हम कॉन्सेप्ट बेस्ड तैयारी करेंगे जिससे कि वो ना तो टाइम ज्यादा लगे और क्वेश्चन हमारा आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में देखते हैं कि नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस को कैसे हम आसान से ट्रिक से सॉल्व करते हैं। तो नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम का संख्या पद्धति का सेकंड पार्ट है जिसमें मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको 7 क्वेश्चन बता दिए थे। ये सेकंड पार्ट है, इसमें आपको मैं आज 8 क्वेश्चन बताऊंगा और सारे के सारे शॉर्ट ट्रिक मेथड से बताऊंगा। तो हम जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 3127 और उसके पावर है 143 143 में इकाई का अंक यानी कि यूनिट प्लेस क्या होगा। तो आपको क्या करना है, जो इसका लास्ट डिजिट है यानी कि जो इकाई का अंक है उसको नीचे नोट कर लेंगे। ठीक है। और उसके ऊपर पावर है 143। अब आपको क्या करना है, जो भी पावर है उसको 4 से डिवाइड करना है। याद रखना है 4 से ही करना है। चाहे यहां पर डिजिट 4 हो, 3 हो, 5 हो, 6 हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है। चाहे यहां पर कितनी भी डिजिट हो, लेकिन आपको क्या याद रखना है कि 4 से ही डिवाइड करना है। इसको 4 से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद इसमें कुछ रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है। रिमाइंडर बच जाएगा वो 3। जो रिमाइंडर बचा है उस रिमाइंडर को उसकी पावर पर रख दीजिए। 7 का क्यूब कितना होता है 343। क्या क्यूब होगा 343। जो इसका लास्ट जो नंबर है यानी कि 3 जो है यही हमारा इकाई का अंक होगा। यही हमारा इकाई का अंक होगा। समझ में आ गया। मैं आपको एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। हमारे पास एक नंबर है 3127 और उसके ऊपर पावर है 143 में इकाई का अंक क्या होगा। तो आपको क्या करना है, वो 7 है, 7 का क्यूब करना है। 7 का क्यूब क्यों करना है, क्योंकि 143 को आपको डिवाइड करना है 4 से। 4 हमेशा याद रखना है, 4 से ही डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बच जाएगा उसे इस लास्ट नंबर यानी इकाई के अंक के ऊपर रख देना। उसकी पावर को ब्रेक कर देना। पावर खोलने के बाद आपको क्या होगा, जो लास्ट नंबर मिलेगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमने इसी टाइप का लिया है, थोड़ा और क्लियर होगा। आपको क्या करना है, 9 को उठा लेना है और 9 के ऊपर पावर क्या रखनी है 253 को फिर 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करेंगे 6 टाइम जाएगा 24, 1 3 उतार लेंगे, 4 से 3 बार बच जाएगा 12, क्या बच जाएगा 1। इस 1 को उठाकर यहां रख दीजिए और 9 की पावर 1 क्या होगा 9 ही होगा। तो हमारा क्या होगा, इकाई का अंक 9 ही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। कोई और नंबर लेते हैं। चलो मैं आपको यही बता देता हूं, एक क्वेश्चन और बता देता हूं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए 5373 और ऊपर पावर है 241 में इकाई अंक। मान लीजिए ये हमें बताना है। ठीक है। तो इसको देख लेते हैं हम। यहां पर क्या है 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर होगा 241 को करके देख लेंगे। 4 से डिवाइड, 4 6 24, 1 रिमाइंडर बच जाएगा। हालांकि 60 बार में जाएगा 240। ठीक है। 1 रिमाइंडर हो जाएगा 1। 3 का पावर 1 क्या होगा 3 होगा। तो 3 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए इससे घबराना मत। कभी कभी आपका 1 भी आ जाएगा रिमाइंडर, तो 1 ही आपको रखना पड़ेगा और सिंगल डिजिट वैल्यू आएगी तो वही आपका आंसर होगी। यहाँ पर 3 डिजिट वैल्यू आई थी ऊपर वाले क्वेश्चन में, तो इसलिए लास्ट नंबर था वो हमारा इकाई का नंबर अंक था। तो वही हमें बताना है, केवल यूनिट प्लेस। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम इसको, इस क्वेश्चन को जो इकाई के अंक का क्वेश्चन है उसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से है।
इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर है 243 और पावर 241, तो यहां से केवल 3 और 3 के ऊपर पावर क्या होगी, देखिए 241 है, 241 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो वही 60 टाइम जाएगा 240, कंप्लीटली 1 बच जाएगा, यहाँ पर 1 रखेंगे, प्लस यहाँ पर क्या है 247 यानी कि इसका जो यूनिट प्लेस यानी कि इकाई का अंक 7 है, 7 रखेंगे। 247 को फिर से किससे डिवाइड करना है हमें, 4 से ही, 4 से डिवाइड करेंगे, 6 टाइम जाएगा 24, 7, फिर 4 1 जा 4, यानी कि 3 रिमाइंडर बच जाएगा। यहाँ पर हमारा कितना रिमाइंडर बच गया, 3। इस 3 जो रिमाइंडर को हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे, 3 पावर 1 3 रहेगा, और 7 की पावर 3 कितना होगा, 343 यानी कि 343, और 3 को और 343 को जब हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 346। तो इकाई का अंक जो होगा वो हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आगे देखते हैं। देखिए अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जिसमें इतनी सारी डिजिट है, तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और आसान तरीका ये है, और इसमें ही केवल ये ट्रिक काम करती है, हर जगह काम नहीं करती जब इतनी सारी डिजिट आ जाती है। तो इसमें क्या है कि मैंने आपको कल एक मेथड बताया था, जो मेरी फर्स्ट वीडियो है उसे भी आप देख लेना। तो उसमें मैंने बताया था जब पावर अगर इवन है तो पावर को 2 रख लेंगे, और जो पावर ओड है तो पावर को 1 रख लेंगे। जैसे कि 111 है, 111 का इकाई का अंक क्या है, 1, ठीक है, 1, और पावर क्या है इसके ऊपर 111 विषम है तो ओड है तो 1 रख लेंगे। यहाँ पर क्या है 549, इकाई का अंक 9, पावर क्या है विषम, यहाँ भी 1 रख लेंगे। 523, यहाँ पर क्या है 3, पावर क्या है 244, पावर क्या है सम, यहाँ पर 2 रख लेंगे, और यहाँ पर 246 है, 246 का इकाई का अंक क्या है 6, और इन सबको जोड़ लेंगे। इन सबको जोड़ लेंगे, और जोड़ने का तरीका क्या होगा, 1 और 9, 3 का स्क्वायर 9 और 6, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा 25, और 25 में 5 है, 5 क्या है लास्ट नंबर, जो कि हमारा इकाई का अंक हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को, केवल इस क्वेश्चन में ही ट्रिक काम करती है, तो इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। ठीक है, आपको एक रूल और बताता हूं कि वो रूल ये है कि 1, 5, 6 ऐसी संख्याएं हैं जिनका इकाई अंक हमेशा वही संख्या होती है। मतलब अगर 1 के ऊपर कितनी भी पावर आ जाए तो उसका इकाई का अंक 1 ही होगा, 5 के ऊपर कोई भी पावर आ जाए 5 ही होगा, और 6 का कोई भी पावर आ जाए उसका इकाई का अंक 6। तो रूल को एक बार फिर देख लेते हैं कि 1, 5, 6 ऐसी संख्याएं हैं जिनका इकाई का अंक हमेशा वही संख्या होती है। ठीक है गाइस, तो ये रूल आप याद रखना। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि n एक पूर्ण संख्या है, उसे जब 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है, और 2n को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। देखिए गाइस, इसमें क्या करेंगे, n एक पूर्ण संख्या है तो हम क्या करेंगे, जब n को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा, 3 बचता है। तो हम क्या करेंगे, 4 और 3 7, n का मान 7 मान लेंगे। n अगर 7 मान लेंगे, 7 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो शेषफल कितना होगा, 3 ही बच रहा है। ठीक है, हमने n को क्या माना 7, वैसे ही 2n यानी कि 7 दूनी 14, और 14 को जब 4 से भाग करेंगे, 4 दिया 12, यानी कि 2 शेष बच जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 2। समझ में आया नहीं आया, चलो एक बार फिर देख लें। n एक पूर्ण संख्या है, जब उसे 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। तो हमने क्या करा कि n क्या माने, ठीक है, कुछ बच्चे सोच में पड़ जाएंगे कि n 4 मानते, 5, 7, 8 ऐसे करेंगे, नहीं, सबसे बेस्ट है कि उस 4 में उस शेषफल को जोड़ दो, 4 और 3 7, यानी कि n को मान लेते हैं हम 7, और 7 को जब 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, 3 शेष बचेगा ही बचेगा। ठीक है, तो अगर n बराबर 7 है तो 2n, तो 2n कितना होगा, 7 दूनी 14, और 14 को 4 से विभाजित करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 4 दिया 12, 12 में पूरा चला जाएगा, और कितना बचेगा, 2 शेष बच जाएगा हमारा। तो आंसर आ जाएगा 2 शेषफल। ठीक है,
आगे देखते हैं, कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है। जब किसी पूर्णांक को 3 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 है, और जब k+1 को 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 0 है, तो इनमें से k का संभावित मान क्या हो सकता है। ठीक है, अब देखिए पूर्णांक को 3 से भाग करते हैं तो 1 बचता है। अब आंसर हमें इसी के अकॉर्डिंग लाना है, तो हम क्या करेंगे, वैसे तो नंबर हमें पता चल रहा है 5 है भाई, 5 4 है, 4 में अगर 3 से भाग करेंगे तो कितना आ रहा है 1। अब 4 में 1 जोड़ देंगे यानी कि 5, और 5 में 5 से भाग करेंगे कितना आएगा 0। तो k का मान हमारा क्या बन रहा था इस हिसाब से 4, लेकिन 4 तो यहां ऑप्शन में नहीं है, तो हम क्या करेंगे 4 का मल्टीपल उठा के देखते हैं। 4 का मल्टीपल कितना है 64। 64 को अगर 3 से भाग करते हैं तो कितना आता है, कितना होगा 21 या 63, 1 शेष बचेगा। और 64 में अगर 1 जोड़ दें कितना बन जाएगा 65, और 65 में अगर 5 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, कोई भी शेषफल नहीं आएगा, 0 आएगा। तो क्या हुआ, तो k का संभावित मान क्या होगा उस 4 का मल्टीपल यानी कि 64। 64 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो 3 से भाग करके देखा तो 4 था, मैंने बताया ना कि जैसे पिछले में बताया 3 और 1 4 मान लेंगे, और 4 को 3 से भाग करेंगे 1 शेष बचेगा, और 4 और 1 5, और 5 को 5 से भाग करेंगे तो 0 बनना है बिल्कुल, लेकिन 4 तो ऑप्शन में नहीं है, तो क्या करेंगे 4 का ही मल्टीपल ढूंढ लेते हैं। ऐसा भी हो सकता है ऑप्शन ये दे दिया है कोई और भी दे दे, तो आपको 4 का मल्टीपल ही सर्च करना है क्वेश्चन में, और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, यदि x की पावर 13 प्लस 1 को x माइनस 1 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो हमें क्या करना है, x की पावर 13 प्लस 1 है तो x माइनस 1 से भाग करना है। इस x माइनस 1 को 0 के इक्वल मान लो, कुछ भी हो सकता है, x माइनस 2 हो सकता है, x प्लस 2 हो सकता है, x माइनस 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उसको 0 के इक्वल मान लो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी +1। ठीक है, इस x प्लस 1 की वैल्यू आप x की पावर 13 प्लस 1 में रख दो, तो कितना हो जाएगा 1 की पावर 13, 1 की पावर 13 प्लस 1, 1 की कोई भी पावर 1 ही होगा, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका शेषफल हो जाएगा 2। कोई भी वैल्यू है उसको आप 0 के बराबर रख देना, यहाँ पर उसकी x का मान निकल जाएगा, और x का मान उठा के यहाँ रख देंगे, तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पेपर में आ जाता है। आगे देखते हैं, देखिए ये क्वेश्चन आता है अक्सर। एक कक्षा में छात्रों में 800 चॉकलेट बांटे गए, यदि प्रत्येक छात्र को कक्षा में छात्रों की संख्या से 2 गुने चॉकलेट दिए जाएं तो छात्रों की संख्या क्या आती। हम छात्रों की संख्या को मान लेते हैं x, ठीक है, और प्रत्येक छात्र को छात्रों की संख्या के 2 गुने चॉकलेट मिले, यानी कि हर स्टूडेंट को कितने मिले 2x। तो 2x अगर प्रत्येक छात्र को मिली चॉकलेट और कुल स्टूडेंट की मल्टीप्लाई कर दी जाए तो हमें टोटल चॉकलेट पता चल जाएगी 800, जो कि दे रखी है। x स्टूडेंट माने प्रत्येक स्टूडेंट को स्टूडेंट की संख्या के 2 गुने चॉकलेट मिल रहे हैं, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 के बराबर रख देंगे, यानी कि 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। 2 से 800 कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 400, तो x बराबर 400 का रूट यानी कि 20 आंसर आ जाएगा, यानी कि छात्रों की संख्या जो है वो 20 है, और चॉकलेट कितने मिल रहे हैं एक छात्र को, यानी कि 40 चॉकलेट हर स्टूडेंट को मिल रहे हैं, टोटल 800 चॉकलेट हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेंगे। अगली मैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में नंबर सिस्टम से रिलेटेड और भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉब्लम्स लेकर आऊंगा, जिन्हें हम शॉर्ट ट्रिक मेथड से ही सॉल्व करवाएंगे। ठीक है गाइस, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दें, कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट करें, और किसी ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे एक रेड कलर का बटन है, उस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, और उसके बाद आपको एक घंटी का साइन दिखाई देगा, उस पर भी क्लिक कर दें। उससे क्या होगा, मैं डेली जो 1-2 वीडियो डालता हूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि तभी आपको मेरी वीडियो मिल पाएगी। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।